अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। मौलाना फजलुर रहमान ने एपीसी तो बुला ली, लेकिन तिश्नगी ही रही, क्योंकि जो स्ट्रेंथ मौलाना को दरकार थी वो नहीं पूरी हुई। मौलाना साहब यहाँ भी एपीसी सजाए बैठे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आज मेरे तमाम दोस्त एपीसी के लिए मेरे घर पर आए हैं। मौलाना साहब तुसी ते कहा सी इत्थे टब्बर दे टब्बर इकट्ठे हो जाएंगे, मैंने तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। तेरा बंदा नजर नहीं आ रहा? हम छानबूर हैं भाई। नहीं तू टकरा मारने वाला पेडू है। मौलाना साहब आपने एपीसी तो बुलाई है, मिस टकराव आई हैं, बाकी पॉलिटिशियंस नजर नहीं आ रहे। आ जाएंगे, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता। वाह। और ये एपीसी ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये एपीसी है तेरे लिए, जी मेरे लिए, सबके लिए। एपीसी तेरी मेरी ऐसी एपीसी सबसे सस्ती है, चुपती रहती है, दुखती नहीं। एपीसी मेरी ऐसी एपीसी भाइयों। अरे तो ये लग रहा है कि एपीसी तो नहीं है, कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ। मैं अब बिलखुसूस मरीम बीबी आपका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने तशरीफ लाकर यहाँ पर चार चांद लगा दिए। और ये एपीसी अब एपीसी नहीं रही, अच्छा, ये अब एक तहरीक बन गई। वाह वाह। अब ये एक सुनामी सलामी बन गई। ये सलामी है। अच्छा, सलामी है किसे? ये जमहूरियत को सलामी है, अच्छा, जमहूरी कुव्वतों को सलामी है। वाह वाह। मौलाना एपीसी दे लारे कुड़ियां मुंडे रे कुआरे। मौलाना साहब ये कौन है? पहले तो मैं भी समझा था शायद कहीं भैंस की आवाज आई है, लेकिन हमारे काबिल एहतराम मेहमान हैं। अच्छा। और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये? किसी अरब मुल्क से हैं? पाकिस्तानी हैं, इधर ही होते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी इज्जत करो, मैं अरबी है। मौलाना साहब आप बकायमी होशो हवास, वाह। सोचते समझते हुए मेरी सरबराही को कबूल करते हैं। ये तो मिस्टर टकराव ने बड़ा पुराना सवाल उठा दिया। मौलाना साहब आप तो शशुपाठ में पड़ जाएंगे। पेड़ बस से यानी उचक के पहले आ गए। आपके दिमाग में इस तरह की बकवास चल रही होगी ना, What? इसकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला अल अजीज वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर विराजमान होने के बाद अच्छा। जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत तोहफा आपको पेश करेंगे। वो क्या? कश्मीर कमेटी की सरबराही। अच्छा, आप उन्हें कश्मीर कमेटी का सरबराह कबूल कर लेंगे। शुमे किस्मत अगर आप वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। वाह वाह। यानी ये सरबराही आपको छोटी नजर आती है? ये नीलम के नीलगू पानी से लेकर खुंजराब के बर्फजारों तक, ये अस्तौर के चमनजारों से लेकर स्कर्दू के कोल्ड डेजर्ट तक, ये आपको छोटी सरबराही नजर आती है? आपकी सोच छोटी है, आपकी नजर छोटी है। कुएं की मेंढकी हैं, डड्डू डड्डू। मौलाना साहब बातें आप खूब बनाते हैं। गला दे तो खटा खाई दे। जी मौलाना हमने तो कहा था कि एपीसी बुलावांगे और उसमें मईसत पे बात करांगे, तो अपनी आंखता चला जा रहा है। कोई मईसत पे बात कर। मौलाना साहब तुहाडी दीवार अजे गिल्ली है, ये सारे ताडे ते लेंटर दा बोझ पान लगे ने। अजे भी वेला जे सोच समझ लवो। You know why I'm laughing? वाह। इसमें कोई नई बात नहीं है। हंसने में? तारीख में जब भी किसी ने बड़ा और ब्रेव डिसीजन लिया है तो दुनिया पहले ऐसे ही हंसी है। अच्छा, और ये जो लोग आज नहीं आए, मैं इनका मकसद समझता हूँ। क्या? यानी अम खान नु बांदरी तो मार खान नु रिच। ये महज रिच हंटिंग है जो नहीं चलेगी। मौलाना कोई इशू पे सियासत कर, नान इशू पे सियासत कर रहा है। कोई मिसाक मुईशत पे बात कर ले। ये मिसाक मईशत नहीं है, ये मिसाक मुसीबत है। सर ये मिसाके मुसीबत कैसे? इसलिए कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इस वक्त मुसीबत में है। अच्छा। अगर वो मुसीबत में ना होते तो इस वक्त यहाँ बैठ के खरमस्तियाँ कर रहे होते।
और मैं यहाँ पर चौधरी ना बना होता। मौलाना मैंने तो सुना तय भी खरबस्तियां करने जा रहे हैं जेल में। मैं जेल में जाता? मैं जेल में क्यों जाऊंगा? मैंने तेरी लुंगी चुराई है? मौलाना साहब, तेरा बाजू मरोड़ से भाग गया? फिर तू इतनी ना तो फिर तू क्या तेरे नाक पे दंडी वाट दी है? मैंने क्या किया? जेल क्यों जाऊंगा? फिर तू नैब को बड़ी खरी खरी सुना रहे थे बैठ के, ऐसे बड़ी धमकियां लगा रहे थे। वो मेरा और नैब वालों का आपस में मजाक है। मौलाना साहब तुसा एपीसी तो बुला लीए, तुसा साडे वसीब वास्ते करना वास्ते तो साडे वसीब सुबह करन पड़सी। मुझसे बीबी देखिए, आप तो बड़ी माशाल्लाह जीरक हैं, समझदार हैं, खूबरू भी हैं, मगर ये कौन सा तरीका है नवा सुबह बनाने का? मौलाना साहब मतलब वो वसर दे बात है, मतलब एक वो में जो आवाज गुलता है और कहना नहीं कहना बा मुलाहिजा होशियार, तख्ते लाहौर के सिकंदर तशरीफ नहीं ले आ रहे, उन्होंने डब्बा भेजे है। मियां छोटे मियां साहब नहीं आ रहे? नहीं मियां साहब ने नहीं मैंने भेजे, उन्होंने अपनी गड्डी की चाबी दी थी, नाला डब्बा दिता, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब की एपीसी शुरू होने तो पहले उन्होंने जाके दे गया उन्होंने डब्बा। उतने मियां नवाज शरीफ ने भेजा है, मियां शहबाज शरीफ ने भेजा है, मियां हमजा शहबाज ने भेजा है, किसने भेजा और है? मीनू शहबाज शरीफ साहब ने भेजा, और किसने भेजना है? और देखिए वो हमारे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं और मुझे यकीन है वो आएंगे। भाइयों, बयानिया सिर्फ मियां साहब का चलेगा। लो जी। मियां नवाज शरीफ का। शहबाज शरीफ साहब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कंफ्यूज किया हुआ, हमें क्लियर करें किसका बयान यहाँ चलेगा। आप समझें, हाथ में जंग वाला पिस्तौल हो, असला गीला हुआ हो तो ऐलाने जंग करना बेवकूफी नहीं, हमाकत है। अभी भी वक्त है, सोच समझ लें। वैसे मशवरा तो अच्छा दिया आपके दोस्त ने। तोहफा कबूल करो, ए फड़ो जी। और एक मिनट, तुमने जाना नहीं? अच्छा प्लेन फड़ा मैनू कुछ वो भी खोलो, तुसी ठंडा ही कर लेना है। जनाब खोल लिया हमने। मैनू जरा ज्यादा पाना। अच्छा काफी पैकिंग है, लगता है काफी महंगा गिफ्ट है। एक मिनट मौलाना साहब, मैं टकराऊं, ये पिछले दिनों कैप्टन सफदर ने क्या बयान दिया कि आपने चूड़ियां तोड़ दी हैं और हथकड़ियां पहनने की तैयारी कर ली है? भाइयों, मैंने प्यार की हथकड़ी पहन ली है। वाह वाह, ये बेपाया मोहब्बत है। अच्छा। अवाम से और दिलों के वजीरे आजम मियां नवाज शरीफ से। हम भी बेपनाह प्यार अपने दिल में रखते हैं मियां शहबाज शरीफ की तरफ, इसलिए हम ये तोहफा खोलना चाहेंगे। मौलाना साहब जरा ध्यान से खोलिएगा। मैंने तो गुलाब जामुन लगते हैं। आए वो है बंगाली रसगुल्ले ही नहीं। ये इतनी ये क्या है? प्याला? हाँ वो भी खाली? तो खाली और के नाल दे को सालन मांग ले मेरे से। बड़े बदजुबान हो तुम। ये प्याला मैं क्या करूं? ये भेजा है एपीसी में। और मौलाना साहब तुसी इनु आम प्याला समझ रहे हो? ए जमशेद दा प्याला है। तो जमशेद को दो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? और जमशेद काम ते चला गया, मैं कहा तानू फड़ाया। और ताड़ा दिमाग जमशेद ईरान दा बादशाह सी जड़ा। ईरान दा केड़ा बादशाह जड़ा काम ते चला गया है? मौलाना साहब जामे जम, वो जामे जम की बात कर रहा है। जामे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। अब तक 5 साल जामे सिफाल ही पिएगा, वो जामे जम वाली मौजें खत्म होगी मौलाना। हाँ जी, ये प्याला इस करके तानू देता कि पी प्याला सबर दा, कोई नहीं साथी एपीसी दा। रख लो ये प्याला, अगर सब्र करने की जरूरत पड़ी तो इसी में से पी लेंगे। आप तो बैठे रहो। और बैठे किते तुसी कहते बंदा नहीं आ रहा ते सिंधी चौक से ढके तुसी। एपीसी बड़े बदजुबान हो तुम। ओ बदजुबान कर गए बंदे ही बैठे दूर कर ले लिया वा वज़ीरे आज़म दी मुबारक मैं फोन ते ही देनी है, मेरे को नहीं आ होना। आप कौन है जनाब? मैं दर्जी हैगा जी मौलाना साहब दा। और आप शेरवानी सी कर रहे हैं? हाँ जी, 2 बनाइया वा। खलफ बर्दारी के लिए मैं जो तरीका मुल्क की वसीत और मुल्क की मफाद में करूंगा। मैं ना कपड़ा ना कच्चा रखिया वा। क्यों क्यों रखा है? ओ वज़ीरे आज़म दा लोगो नहीं लाना। वज़ीरे आज़म का कोई लोग नहीं हुंदा ही ना, बिल्ला के ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਉਂਝ ਦੇ ਪਛਾਣਨ ਨੇ ਡੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ।
एक मिनट वक्त जाया ना करें, इनको जरा जल्दी नाप लेने दे। हाँ एक देखो ना पाके थानू फेटा के नहीं। अच्छा आप 2 शेरवानियां लाए? हाँ जी, मैं क्या एक पाने पाने फट गई, दूजी दे काम आओगे। कहा था शेरवानी पहन तेरे खुश बड़ा रहे। मौलाना साहब जेड़ी दूजी बाह नहीं ना पहन ली, किसी वजारत नू हाथ भी नहीं पहना। मौलाना शेरवानी बाहर छपाना, पहले हुकूमत नू चंगी तरह वक्त ते पालो। सब कुछ दोवें छोटियां आ गई वा, चंगा होया मैं नाप नाल ही लैके आया वा, ताड़ा नवा लेना वा हुन। मैं हुन नवा नाप ही लैके जाना वा, काफी भार है ना मोढियां ते अल्लाह ही लावे। ओ मोढे आ कुड़िए जिथे रख के तुसी बंदूक चलानी है। फेरे तो बचा होए, कानून तो लंबे हाथ था। जाहिर है मौलाना के जो हैं बकवास बंद कर। नाप ही लैने और वेला ही बैठा जरा मैं आवाज आऊंगा, लिखी जाई। हाँ कत्तिया फेर भी तू 36 लिख किस टाइम ही अगे नू वध सकदा वा। ती बा फिर वही गल, इंची टेम सामने नहीं जाता, 22 करोड़ माम किथे सामने है। नहीं, समझ आती है, समझ आती है। 57 लेंथा एनिया ते सीटां नहीं जिन्नियां लेंथा वधा लईयां वा। यार तुम नाप लो तो फिर सब जाओ ऐसे। 57 कमर दा नाप दे लेना, फिर बटन फस जांदा वा। 60 इंच लिख कमरा। कमरा कमर पहुंचे दा भी नाप दे दो। अजय उठे नहीं करेगा सवाल, नाप दे दो, चुप करके बैठ दो। चलो कोई गल जे तुसी उठे तक पहुंचे ही नहीं। नाप लो और जा, तुम्हारा जो काम होगा वो हो गया। हेलो फड़ो जी, अब बाकी चीज़ा में लिखती हैं, सिर्फ घ्यो चीनी ते सूजी तू आप ले आनी। बहुत अच्छे, मैं देख जी शेरवानी सीनी है। आजा बन्नो। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो कोई बात है। आए आए जियाले मंदे आइंदे हमन वेखो मंजिल ते पहुंच के दस्या सरदारी साहब दा ਤੁਹਾਨੂੰ पता जेल विच ने ते बिलावल साहब उंज एडी दूर नहीं आंदे आंदे गर्मी बड़ी है। लेकिन मौलाना की एपीसी में तो बिलावल मौजूद थे, आप कह रहे वो आ नहीं रहे। फजल रहमान साहब दा गिफ्ट दिता है ना उन्होंने। अच्छा अच्छा, आप भी तोहफा लाए हैं। बस उन्होंने इशारा कीता कि पहुंच जा, यकीन करो सिंधु पैदल आंदा पिया। उन्होंने भी तोहफा भेज दिया। हाँ गर्मी बहु है ना। मौलाना साहब मैं भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ। हाँ जी आपके लिए खत लाई हूँ। मेरे लिए जरदारी साहब ने लिखा है जेल से। अच्छा जरदारी साहब ने जेल से लिखा, जेल च कानून दी पेंसिल ना लिखे है। जेल में नहीं, जरदारी साहब ने हमें याद रखा। मोहतरमा खत तो दीजिए मौलाना साहब को, देखें जरदारी साहब क्या लिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे बता दीजिए, आप खुद ही पढ़िए। एडा चोरी कांदली देंदी भी जरदारी साहब दा कि तेरा खाते। आप खुद ही पढ़िए, आपको पढ़ना आता है जी जी। तो फिर पढ़िए। मुकर्रमियो मोहतरमी, किबलाओ काबा, वालिये सियासत, नामूसे रियासत, मोहसिने सियासत, बुलबुले वतन, तूतिए चमन, मुजस्समे शराफत, मुरक्काए जहानत, आस्तानाए उलुल अज़मी, आबरूए अपोजिशन, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहिब। मैं क्या तीरा छोटा लिख लिया, खुशी च ते काफी फुल दे आ। फजलुर रहमान साहिब, अकेले खेलने का शौक हो तो गिल्ली भी खुद ही उठाकर लानी पड़ती है। आपसे उनसियत का रिश्ता ना होता तो आंख मारने वाली स्माइलें बनाकर भेजते। हम जेल में चक्की पीस पीस कर हलकान हो रहे हैं और आपको अटकेलियां सूझ रही हैं। कहा था ना एपीसी आगे ले जाएं, पता नहीं आगे लैंडस्लाइडिंग हो रही थी जो आपने 26 तारीख पर ही ब्रेकें लगा दी। जिथों दा बकरा उत्थे ही आन खलोता। अल्लाह फाड़ प्लेट भूखे मर गई। हुजूर अब एपीसी बुला ही ली है तो हलवा ध्यान से खाइएगा। आजकल अस्पतालों में कोई नहीं पूछता। हमने सारे मुसाफिर आपकी कश्ती में बिठा दिए हैं, खुदारा मंझधार में छोड़कर मत जाइएगा। ते कश्ती लीक भी ना मुड़ के सारे नु लेके डूब जाओ। मौलाना हुन समझ लगी जे
हाथी के पाँव में सबका पाँव, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि पाँव ऊपर आएगा या नीचे। मोहतरमा आगे क्या कहते हैं? आपकी दुआओं का तालिब जेल से आसिफ अली जरदारी। मौलाना साहब आपके लिए नेक तमन्नाएं भेजी हैं उन्होंने। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेरी नाइस। प्लीज गेट लॉस्ट। व्हाट? गेट लॉस्ट से। अल्लाह जी मौलाना साहब साडी तो आई जिम्मेदारी पूरी इन्हू तो आपदे रखो की चाया होया इत्थे। ओए या करो तनु शर्म नहीं हैगी। ए इजाजत होवे गिफ्ट खोलना जी। ओए गिफ्ट ना खुलाओ, मुंडे नु आवाज दे के रोटी खिलवाओ। ये दुनिया फानी है मेरे दोस्त। हाँ ये गिफ्ट शिफ्ट खोल के क्या करना? अच्छा इंसान के इखलाक और इंसान का किरदार आला होना चाहिए। नहीं सर, लेकिन इतनी मोहब्बत से नॉट गिफ्ट। इंटरेस्टेड। एडी दूर मैं लेके आए एक बार मैनू भी तो वेखन दे विच आए की सी। तो आप देखिए। अच्छा खोल, इसमें कौन सी कस्तूरी लेके आया है? बिलावल साहब ने गल्ले गिफ्ट ताल आई हो सी। बिलावल साहब ने गला है ना, खोल इसको, खोलो। अखबार तो लगता है नान पकौड़े ही होने। आगे खोलो, आगे खोलो, जल्दी खोलो। अबे खोल ना। देखी जे जंग निकली देख मैनू भी दे। खोलो इसको, आगे खोलो। अगे खोल, बिच जामनू तो नहीं पैक कीते। मेरा ख्याल है वैसे घड़ी है 35 रुपए वाली। नहीं नहीं, लगता खबर पैक करके भेजी उन्होंने। ये क्या है? कागज पे कागज। आप ही खोल लो जी, मैनू नहीं पता लगता पे गिफ्ट किथे के। ओए होए देखो कोई देसी गुड़ तो नहीं। देसी गुड़ तो नहीं होगा। मौलाना साहब ये क्या है? ओए होए अगर थल्ले ना रोड देना। ये है असली चीज। एक मिनट अंगूठी है। कोई ना अंगूठी लगता है। ये अंगूठी भेजी नु लगड़ांगे ना तो आप हाजिर हो जाएंगे। चलिए बोलते रहे मां। लो जी मौलाना साहब, बिलावल ने तानू मिठी गोली भेजी जे। हमें ज्वाइन किया है सरगोदा से पीटीआई की मेंबर पंजाब असेंबली शमीम आफ्ताब साहिबा ने। वेलकम। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए मौलाना फजलुर रहमान। वेलकम सर। मैम आप तो एमएनए की स्लॉट के लिए आई थी, फिर एकाएक कि क्या हुआ कि आप एमपीए की स्लॉट में आ गए? देखिए जी, ये तो लीडरशिप की है कि उन्होंने जैसे मुनासिब समझा, जहाँ पे उनको लगा कि मैं ठीक काम कर सकूंगी, उन्होंने मुझे पंजाब असेंबली में भेज दिया। अच्छा, हमने तो सुना है पीछे किसी की सिफारिश चल गई थी और किसी और को एडजस्ट करना था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है हमारे लीडर का ये विजन है, उन्होंने देखा होगा कि पंजाब असेंबली में भी आपको पता है हमें बड़ा मुकाबला करना है नून लीग का। जी जी। तो शायद इधर के लिए उन्होंने बेहतर समझा होगा कि जरा इनको वहाँ पे टेस्ट कर लें। अच्छा, वैसे मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से, क्योंकि इनके लीडर मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको जानता हूँ, बड़ा पुराना जी। वो देख नहीं सकते, उनकी आंखें नहीं खुलती, छोटी छोटी आंखें। हम वैसे ही पूछ रहे हैं, आप में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, अगर आप एमएनए की सीट पर होती तो आप ज्यादा बेहतर काम कर सकती थी। मेरे ख्याल में जितना मैं एमपीए बन के काम कर रही हूँ, मैं शायद एमएनए बन के ना कर सकती, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करती रही हूँ। तो जितना मैं अब लोगों के काम कर रही हूँ एमपीए बन के, मुझे नहीं लगता कि मैं इस्लामाबाद में बैठ के अपने हल्के के इतने काम कर सकती। अच्छा जी, मैं हिसाब ला लिया। क्या? भैन मेरी सबर वाली है। कोई गल नहीं बाजी, सबर दा फल वजीरे आला भी हो सकता है। तो बीरे आपके कहने का मतलब है बुज़दार साहब सबर का फल है? नहीं जी, ये तो किसी दी सियासी कबर दा फल है। जिस तरह आए ने मैं तो बेमौसमी जिहा फल लगता और शरी उस्मान बुज़दार के क्या कहने, वो बेचारे किसी के भेजे हुए हैं, जब तक वो कहेंगे बैठे रहेंगे, जब वो चाहेंगे वो चले जाएंगे। बहुत अच्छे, उन्होंने कि 300 तो किसी ने घ्यो लैंड भेजे है। वैसे बनाइएगा, लेने की आए हो यार, उन्होंने 300 जी को पकौड़ियां दी दुकान। और भाई वो बहुत स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग ही हुंदा जेड़ा 4-4 घंटे कढ़ाई अगे खलोंदा। स्ट्रांग तो आयरलैंड हुंदा, वो तो पोले पोले जे। यार एक मिनट जरा खड़े हो जाओ, ये खबरनाक टीवी टॉक शो है, ये मैं खबरनाक जनरल स्टोर पे आया हुआ। और मौलाना आप चिढ़ क्यों जाते हैं? असल में आपको याद आती है रुकनियत कौमी असेंबली की और चेयरमैनी कश्मीर कमेटी की। मुझे तो वो भी याद आती है। वो कौन है? एमएमए की हुकूमत। आपका बेटा एमएनए है, भाई एमएनए है, सर सबको माफ करें, खुश दिली से 5 साल निकाल लें।
तू अपने बेटे को माफ करना। किवें माफ कर दो, रोज जायदाद चो हिस्सा मांगते हो। सर वो कह रहे हैं कि मौरूसियत आ गई है JUI में। मौलाना असदुर्रहमान ही नजर आ रहे हैं सबको। तो क्या करूं, उसको हॉकी टीम में गोलकीपर लगवा दूं? भाई मौलाना असदुर्रहमान का हक नहीं है सियासत करना जी। अगर बिलावल भुट्टो का हक हो सकता है, अगर बेनजीर भुट्टो का हक हो सकता है, अगर ज़ियाउल हक के जानशीन नवाज शरीफ का, ये सवाल को काट देना। इस बात को काट देना। कह रहा हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, लेगेसी है ये तो, दिए से दिए को रोशन करना। मौलाना साहब इतना खपने की क्या जरूरत है, अब तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। स्कॉट गिरली को किसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती? अब सर खुदा मेहमान बैठे हुए उनके सामने उसको तमीज नहीं है बात करने की। सर मेहमान बैठे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बता के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इससे हुकूमत की हौसला अफजाई होगी कि मैं APC में इतना एक्टिव नहीं रहूंगा, तो हुकूमत वालों इस चीज को समझ लो। मैं आज भी एनर्जेटिक हूँ। आ जाओ मैदान के अंदर। मौलाना साहब कुछ ख्याल कीजिए, हमारे साथ हमारी मेहमान बैठी है, वो क्या कहेंगी? ये आपकी मेहमान है? हाँ, ये मेहमान है आपकी? जी। ये आपकी मेहमान मेरी बहन है जी। और ये मेरी बहन जाके PTI वालों को बताएगी कि मौलाना चौकस बैठा हुआ है। मैम डिग्री आपने एजुकेशन की ली, फिर आप तिजारत की तरफ चली गई और घूम घुमा के आप सियासत में आ गई। अगर ऐसा ही था तो पहले ही सियासत में आ जाती। सियासत में मुझे कहा गया था जी 98 में कि आप सियासत में आए। ये देखे मैं कह रहा था ना कि ये किसी के ईमा पे आए हैं। किसने कहा था आपको सियासत? मेरी मदर इन लॉ थी नून लीग में, उन्होंने मुझे लेके गई थी, इंटरव्यू भी करवाया था, लेकिन मैंने उस वक्त कहा कि मैंने इमरान खान को ज्वाइन करना है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इहदी टांगा पार्टी है, इहदे विच तू का जाके की कर। मैंने कहा नहीं, फिर मैं सियासत में नहीं आऊंगी, मैं आपके साथ सोशल वर्क कर। अच्छा, सास आपकी नून लीग में थी, आप PTI में हैं, लगता है सास से बनती नहीं थी? नहीं, वो जब तक वो जिंदा रही, उनके अल्लाह जन्नत में जगह थी, उनके 2001 में डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं उनका सोशल वर्क लेके चलती रही, उनके जो उनके साथ लोग अटैच थे। फिर सोशल वर्क करते करते ही पता ख्वातीन के मसाइल को देखा, उन्हें बिज़नेस की तरफ लेके आई, ख़ुद भी बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर उनके मसले मसाइल। तो मैं ख्वातीन की एम्पावरमेंट के लिए पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। तो ये PTI के अंदर आपने PTI का गैंग आपने कब ज्वाइन किया? गैंग? हम तो कहेंगे मैडम आपका लिहाज करिए मौलाना साहब। मैं जानता हूँ कितना इनके PTI वाला मेरा लिहाज कर रहे हैं। मैम जरा ये फरमाएं, खान साहब ने कहा था कि मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मैं साइकिल पर जाया करूंगा अपने दफ्तर, वो तो हेलीकॉप्टर पे जाते हैं। देखिए जी, वो साइकिल पे ज़रूर जाते, साइकिल चलाते भी रहे हैं, लेकिन आप आजकल आपने देखा है ट्रैफिक के क्या हालात हैं। फिर आपको शिकवा होगा कि जी वो साइकिल पे इतना टाइम रास्ते में लगा देते हैं कि वो टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचते। वैसे भी बाजी चंगा नहीं लगता, खान साहब हैंडसम खूबसूरत आदमी है, कभी वो साइकिल चलाते हो उनको पहुंचा चैन च फस जाए, कोई रात के टाइम को कुत्ता पै जाए, चैन के कुत्ते फेल हो जान, या कोई हवा कर लवे मुंह च कमीज फसा के हवा भर दिया, कितना अजीब चलता। मैं उन्हें ये भी आखिर हुकूमत चावल के बाद 100 निभाने के अंदर अंदर वसेब को सूबा पड़े तो क्यों नहीं पढ़ाया? ये खातून है जिसने सवाल पूछा। ये क्या बात हुई? मौलाना साहब, I strongly protest। मैं अपनी बहन को गाइड कर रहा हूँ। आप बिल्कुल गाइड ना करें, उन्हें नजर आ रहा है कि वो खातून है, बड़ी खूबसूरत खातून है। यहाँ सारी खवातीन खूबसूरत हैं जी। This is the too much मौलाना साहब। This is the too much। सारियां खवातीन खूबसूरत है, एक इत्थे कोजी सीगी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਰਖਾਤੀ ਹੈ। लो मैं सब जगह कहने लगा एक ही इत्थे कोजी सी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एंकर ला देता है। मैम वो जवाब की मुंतजर है। देखिए जी, जनूबी पंजाब ज़रूर बनेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एकदम तो सुबह नहीं बन सकता। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी से मिलेगी। इस साल तो नहीं बनेगा, लेकिन इस हुकूमत के जाने से पहले पहले जनूबी पंजाब इंशाल्लाह बनेगा। वो पूड़ियां भी ले आओ, खाली हलवा किते तालू नू ना चमड़ जाए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੱਚਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਹਲਵਾ ਗਰਮ ਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਪੈਣਾ। अच्छा, वैसे मौलाना साहब जो सियासी हलवा पका रहे हैं ना, ये उनकी बात कर रहे हैं मैम। लगता है जी हलवा तो इनका पका चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ मीठा काम रह गया है। नहीं बाजी, हलवा बोता पका बैठे हैं, खाने वाले घट गए। अच्छा, खाने वाले घट गए। अच्छा, वैसे मैंने देखा तुम लोग सम पे ठीक से आते नहीं हो जी। को प्रॉपर मरासी नहीं।
मौलाना थानू पता है सम ते प्रॉपर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? सम सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा वैसे मौलाना साहब अख्तर मेंगल आपके हाथ क्यों नहीं आए? कमाल है, आपको अख्तर मेंगल नजर आ रहे हैं? यानी मेरे हाथ तो जरदारी साहब भी नहीं आए, मेरे हाथ तो बिलावल भुट्टो भी नहीं आए, मेरे हाथ तो शहबाज शरीफ भी नहीं आए, अच्छा मेरे हाथ तो इवन नवाज शरीफ भी नहीं आए। हाँ जी, कश्मीर कमेटी भी निकल गई और आपको अख्तर मेंगल नजर आ रहे हैं। मौलाना महमूद अचकज़ई भी आपके हाथ नहीं आए। शट अप। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Journey of 1000 miles. Start with the first step. तो पहला स्टेप तो आपने ले लिया एपीसी बुला के। आजकल जरा गोडों में दर्द है, वरना मैंने सफर शुरू कर देना था। खान साहब को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहना दुरुस्त है? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸਮ ਬॉय ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, महंगाई दे चंगेज खान नहीं की क्यों कहिए सी? आयशा जी जी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तो अपोजिशन उन्होंने कहती है, अगर हम ना भी कहें तो आप ये बताएं कि मुशीर इतलात फरदौस आशिक अवान सिलेक्टेड नहीं है, जुल्फी बुखारी सिलेक्टेड नहीं है, वज़ीर खजाना हफीज शेख सिलेक्टेड नहीं है, और कितने नाम गिनाऊं आपको? तकरीबन 17 लोग ऐसे हैं काबीना में जो सिलेक्टेड हैं। तुम कितना नाम लोगे, हर नाम सिलेक्टेड निकलेगा। आयशा आपका हौसला है कि इस किस्म की फजूल बातें सुन लेती हैं? ये जिनका हवाला दे रहे हैं बताइए कि वो इलेक्शन लड़के आए हैं, और वज़ीर आज़म को जब कहती हैं सिलेक्टेड तो उनसे फिर क्या तवक्को रखेंगे आप? ये सियासत में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कोई अच्छी तहजीब को रवायत देना नहीं है। और प्रोफेसर साहब, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनको डाकू, चोर और पत्नी क्या क्या कहते थे, तो अब इन्हें सिलेक्टेड कहने में क्या खास मसला है? आयशा, किसी की बात सुनना समझना भी एक तहजीब है। मैं कब कहता हूँ कि एक बुराई दूसरी बुराई के लिए हुज्जत हो सकती है। अगर खान साहब ने उनको ऐसा कहा है तो अच्छा नहीं किया, लेकिन ये क्या कि इंतकामी सियासत को रवाज दिया जाए? वो इन्हें कहते रहे तो आज ये भी कहेंगे, कब रुकेगा ये सिलसिला? खत्म होना चाहिए। प्रोफेसर साहब ये बताएं, इस जुबान को, इस कलाम को, इस तर्ज तखातुब को इजाद किसने किया है और इसका आगाज किसने किया है? पीटीआई ने। तो भाई पीटीआई से पहले भी इस किस्म की आवाजें कसे जाते रहे। ना आयशा जी, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। पाकिस्तान में सियासतदानों में अगर मोहब्बत नहीं भी थी तो मुरफ़्फ़त जरूर रही है। तो ये जो कुछ मेरे साथ होता रहा, कश्मीर कमेटी का मैं सरबराह था जी जी, मेरा एक वकार था जी, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। वो ईंधन से रिलेटेड अजीब और गरीब किस्म के नारे ये जुबान जेब देती है। अगर जवाब में किसी ने सेलेक्टेड कर दिया तो अब मरोड़ पड़ने शुरू हो गए। भाई जिन मानों में वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा जा रहा है, उन मानों में तो भुट्टो साहब पर भी इल्जाम लगता था कि अयूब खान को डैडी कहते थे। इसी तरह इल्जाम लगाने वाले तो नवाज शरीफ पर भी इल्जाम लगाते थे, इसी तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा पर भी इल्जाम लगाते हैं। आयशा, और तो और मोहतरमा फातिमा जना के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, यहाँ बात करते हुए शर्म आती है जी। और बेनजीर साहबा के दौर में शेख रशीद की आए दिन बातें एक्सपंज होती थी असम्बली में, किसको नहीं पता, और ये कहते हैं कि ये पीटीआई ने कल्चर शुरू किया है। सर आप ये बात करते हैं, फिर तो भुट्टो साहब भी जलसों में मुखालफिन को किस किस तरह के नामों से पुकारते थे। मसलन मुफ्ती महमूद को मुद्दा कह के बुलाते थे। मैंने तुम्हारे बारे को कुछ कहा? कुछ कहा? मौलाना साहब, वो भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं। तो भुट्टो साहब तो बहुत कुछ कहते थे। भुट्टो साहब तो वो भी कहते थे, हाँ नहीं मिलता था ना मिलो, डैश के बच्चों करो कौन टेलीविजन के ऊपर नहीं, अगर चुप कर, मैंने तेरे वालों के बारे में बात की। सर आप खामखा वर्कटॉप हो रहे हैं, प्लीज आराम से बैठिए। आयशा जी, भुट्टो साहब ने अगर मुफ्ती महमूद साहब के नाम बिगाड़ के लिया तो क्या मौलाना मुफ्ती महमूद भुट्टो साहब के अलाई बने? कभी भी नहीं बने, कभी भी नहीं बने ना। शेख रशीद के बारे में इमरान खान ने जो कुछ कहा तो वो बात किधर गई? आज तो वो अपने वफाकी वजीर है उनकी कैबिनेट के। ये तो दोस्त भी एक दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ बुरा मनाया? आयशा, मिसाके मईशत अगर हो जाता तो क्या होता? मेरे जी जिमें मसवाके निम होंदी है, चब्बन नु कोड़ी लेकिन फायदे ज्यादा। मिसाके मईशत बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। इसका मतलब अब हम ये समझें कि कल तक तो बिलावल एमनेस्टी स्कीम को अलीम अब्बाजी और खान साहब के रफका के लिए बेल आउट करने का एक तरीका मान रहे थे, और अब मिसाके मईशत के बाद वो ये बेतुकी बातें नहीं करेंगे। तो क्या हम ये समझें कि अब कशकोल उठाने पर और IMF के पास जाने पर ऑपोजिशन आवाजें नहीं कसेगा?
नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। तो क्या हम ये समझें कि मुझे खिलाओ वरना मैं खेल मिटाऊंगा कि मिज़दाक नवाज शरीफ मईशत के बोझ के नीचे आवाम की चीखें सुनना चाहते हैं, या हुकूमत को अपने ही वजन पे गिरते देखना चाहते हैं? या हम ये समझें कि कल तक तो अपोजिशन बिजली, गैस, पानी, अशियाए खुर्दोनोश, अद्वियात की कीमत में इजाफे पर शोर मचा रही थी और अब एकाएक वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाएंगी कि मिसाके मईशत हो गए। हालांकि हर दीवार ते लिखिया हुंदा कि दीवार वाल मुंह करके खड़ा होना मना है। एब्सोल्युटली। हमारा सेगमेंट है गजबनाक और हमारे साथ हमारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद है। वेलकम जी। थैंक यू। और मौलाना साहब तो शुरू से ही हमारे साथ हैं। आज ये खवातीन की दमकरा नहीं है। बीरे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, खबरों पर तबसरे के लिए आए हैं। अच्छा बीरे आ जड़ियां ब्लैक लिस्टां, मेरा मतलब है एनालिस्टां है। हाँ जी। ये इको जे बाल है, कोई कंगे ना बनाए हैं। अब ये तो वही बता सकती है, ये यूनिटी की निशानी है भाई। इंज तां बुरी गल है ना, भलेखा पैंदा मैं छेड़ना उरली नूं होवे तो छेड़ पर ली जाए। ओहो भाई, मैंने उनको तबसरे के लिए बुलाया है। तबसरे आस्ते इन्हां तिन्ना कोलों ना चुगलियां करवाओ या कोई चिल्ला कटाओ। भाई वो तबसरे के लिए आए हैं। अच्छा, चुगलियां भी फरमाइशी करवाई जाती हैं। वो तो खातिन को वैसी आदत होती है, जब मौका मिलता है मुश्किल करने लगती। जी जी, और मर्दों को तो चुगलियां खाने की आदत नहीं होती। नहीं, करते तो मर्द भी हैं, लेकिन जितनी दिलचस्पी से और नवाक से खातिन करती हैं इतनी मर्द नहीं करते। आज बिना वजह ही शुरू हो जाती है। नहीं पता लगिया मैं जरा नीले गेट वाला घर नहीं नाल दियां दा अद्धी रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ आई खलोती ਸੀਗੀ। अच्छा, अपनी हाँ के चले जा रहे, एक बड़ी अहम बात बतानी है आपको। इस सालगिरह पर केक वगैरह काटते हो ना? ना तो होर की ऐसी टायर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ सालगिरह मनाई। अच्छा, मैं सालगिरह के केक की बात कर रही थी। जब सालगिरह पे केक मंगवाते हो तो कैंडल्स भी लगाते होगे, है ना? जी हाँ। और बीरे तुम्हारे केक में तो ढेर सारी कैंडल्स लगती होंगी। उम्र के हिसाब नाल ही है जी, बाइक लगदी है। अच्छा, फिर उन्हें बड़े शौक से बुझाते भी होगे फूंक मार मार कर। हाँ जी, तो होर की बददुआ दे दी है कि बुझ जो। आपको पता है उस केक पे लगी कैंडल्स को फूंक मारने से वो केक इंतहाई खतरनाक हो जाता है आपके लिए। मेरे असी केड़ा तेजाब मुंह च पा के फूंक मारी दी। ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च कह रही है, सुन लो इनसे। ओ आयशा जी, सदियों हो गई केक खाते हुए लोगों को, फूंके मारते हुए, कैंडल्स लगाते हुए। कोई एक मौत वाकई हुई तो बताएं आप। अच्छा, थोड़ी रिसर्च के मुताबिक हुण असी केक रख के मोमबत्तियां बाल के तो हुण हनेरी चलन दा इंतजार करिए। और भाई कैंडल अलहदा लगा लो, जरूर फूंकना है केक के ऊपर। सारी बर्बादी फूंक से ही होती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पता लगदा कि ਇਹ साल गुजरन तो बाद कितनी फोर्स बंदे च रह गई है। बीरे, हम जब केक के ऊपर मोमबत्तियों के ऊपर फूंक मारते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज की जो तादाद है ना वो 1400% बढ़ जाती है। बैक्टीरिया नु ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ। ओहो, जब हम मुंह से फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के जो जरासीम है वो उस केक पर मुंतकिल हो जाते हैं, और वही केक जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में मुंतकिल हो जाते हैं। आपने कितने केक अब तक खाए हैं? सेहत तो देख ला, माशाल्लाह पहले ही लड़ गया लगता। नहीं तादे सामने फिर इंज केक रख के मोमबत्तियां बाल के ते इंज करी ठीक है। हाँ, या बल्दी मोमबत्ती नु फैर मारिए भी उत्तो ही उड़ी है। बीरे, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। आप किसी और चीज से, किसी गत्ते से, किसी पेज से उसको बुझा लें, लेकिन फूंक ना मारें। यानी इनकी बात का मतलब ये है फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। फूंकों से सर ये चिराग बुझ तो जाएगा, लेकिन उसमें 1400% ज्यादा बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे। सही गाल है, अगर केक दूते 1 लाख दफा फूक मार के मोमबत्ती बुझाई वने ते वो केक खावन वाला फौरन बीमार थी वैसी। केड़ा एडा भखदा केक है जिन्हों लाख फूकां दी जरूरत है। ओ केक केड़ा दोजक च पिया जेड़ा फूका ना बुझन नेड़े आ। वीरे, दरअसल ये रिसर्च आपके लिए नहीं है, अक्लमंद लोगों के लिए। ते फिर ਅਸੀਂ इधर ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। मियां ये अकलमंद नहीं है, बेचारे जरूरतमंद है। वैसे भी मेरी नजर में केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाना गैर महज़ूब सा अमल है। क्यों? मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे फूंके मारने से कितना अजीब सी बात है। उसकी मोम गिर रही है मोमबत्ती की, कुछ राख भी छोटी मोटी गिरती होगी, बैक्टीरियाज भी हैं, तो ऐसा अमल करना ही क्यों है जिससे मुख्तलिफ किस्म के शुबहात पैदा हो। मोमबत्तियां क्या अलग नहीं लगाई जा सकती? प्रोफेसर साहब, जनाब अली, आपने जो भी फरमाया है, आप मुझे ये बताएं, तकरीबन आपकी 60 के करीब उम्र है, इतने केक खाए आपने, कितनी फूंके मारी आपने, कितनी राख गिरी, कितनी मोम पिघली, आप तो सारे केक खा गए,
क्या हुआ आपको? माशाल्लाह हट्टे कट्टे बैठे मेरे साथ। आयशा, इनको एहसास ही नहीं है कितनी जहर खाए जा रहे हैं। इनको जरा पता नहीं कितनी मुजरे से चीजें खाई जा रहे हैं। मैं एक और बात की तरफ इशारा कर दूं, ये केक के ऊपर जो मुख्तलिफ रंगों से नाम लिखते हैं जी, रंगों से बेल बूटे बनाते हैं, ये श्रीहन जहर खाने के मुतरादिफ है जी। बिल्कुल। अगर पता चल जाए कि ये रंग जो है ये कितने मुजर हैं तो कोई इनको हाथ तक ना लगाए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो फूड कलर्स हैं जिन्हें फूड कलर कह के बेचा जाता है, ये एडिबल नहीं होते। आयशा, मैंने केमिस्ट से बात सुनी है कि इनमें स्पेशल पिंक कलर तो सिर्फ और सिर्फ उसको जहर कहा जाए तो ये भी शायद कम हो। अच्छा। और एक और बात की तरफ इशारा कर दूं, ये घरों में लोग हम जर्दा चावल पकाते हैं जी जी, और उसमें जर्द रंग डालना बड़ा एजाज समझते हैं। एक बड़े माहिर केमिस्ट ने मुझे बताया कि अगर सही फूड कलर इसमें डाला जाए वो इतना महंगा होता है कि पूरे चावल की कीमत एक तरफ और चुटकी भर कलर की कीमत एक तरफ है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंतहाई नाकिस और घटिया किस्म के कलर डाले जाते हैं। कदी कदी मिठे चौल खा लीदे सी, वो भी दिलों लाते उस बंदे ने। बखरी सन्यासी जे साडे पेश पे हुए। मेरे वो ठीक कह रहे हैं, रंगरेज के रंग मिलते हैं फूड कलर्स के नाम पर। पुराने जमाने में लोग जाफरान यूज किया करते थे, क्यों है इतना महंगा जाफरान? आयशा, वैसे भी सफेद चावल खाने से क्या इनको मौत आती है? मिठाइयों में गुलाबी, लाल, पीला, हरा। और मैं वैसे कहूँ एक बात, हमारी कौम एस्थेटिकली बड़ी वीक है। ट्रू। वैसे पूछा जाता है ना आपको कलर कौन सा पसंद है, इसका मतलब होता है कि डोमिनेंट कलर आपकी जिंदगी का कौन सा है, हर मामले में किस कलर को प्रेफर करते हैं। इनकी हालत देखिए, बीवी देखनी हो तो गोरे रंग की, गुलाब जामुन खाना हो तो काले रंग की। अच्छा भाई, रूस में तो चोरों ने कमाल कर दिया, रेल का पुल ही चुरा कर ले गए हैं। वहाँ भी रेलवे जेरे ताब है आयशा जी। और ਵੀਰੇ मैं तो सुनिया ਸੀਗਾ कि 72 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਤੋਂ हैरान ਹੋਣ ਡੇ। ਪੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ? ਕੋ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਵੇਟ के ले गए। मुझे तो हैरत है कुछ शरीफ आदमी ने इतना लोहा चोरी करने का फन सीखा कहाँ से? नहीं, मैं चोर नहीं है, नशे ही होंगे कि पुल जाके महल्ले च ला के थल्ले बैठ के। चोर कोई काम नहीं, नशे ही होंगे बस। और ब्यूटन की सुन लो, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए कब्रिस्तान है। वो कहता जेड़ा भी मालदार हो जाता वा, शॉपिंग करनी होवे दुबई जाता, बच्चे पढ़ाने होवे यूरोप वाले पासे टुर जाते हैं, बिजनेस करना होवे यूके अमरीका निकल जाते हैं, और जो बंदा फोत हो जाता दबन वास्ते पाकिस्तान लैंदे। मेरा खुश कर दिया आपने आज। खातून ने जिस तरह बात की थी तो इस तरह मायूस लग रही थी जिस तरह के पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ दफनाने का काम ही होता है। सर, जो ख्वाहिश दब जाए वो ज्यादा भयानक तरीके से नमूदार होती है। मैं दुरुस्त कह रही हैं आप, इस बात की तस्दीक आपसे मिलकर हुई। हाँ जी, फिर इजहार भयानक जे ही हुंदा ना। क्यों? माड़े मस्कीन जे बंदे दी ना गली च मंजी डठी हुंदी है, ओदे पैर घुट रही होंदियां, आन जाने नहीं कहंदियां भैणा जो नसीब च सी लभ गया मैं की करूं। आयशा जी, पुल चोर किधर चला गया? अच्छा जी, पुल चोरी हुआ और कबाड़िए को बेच दिया गया। इन्नी जगह सी कबाड़िए को, भी पुल ही रहा ले उन्हें दुकान च। क्या आप सबको ये पता है कि ये पुल कितना तवील और कितना वजनी था? तुसी आई हैं तन्नो उठो, तुसी दसना। तो भाई वो यहीं से हैं, उनकी बात सुने। 75 फीट और 62 टन वजनी था ये पुल। 75 फीट 62 टन। वो पुल बहुत महंगा ही, 6 लाख रूबल्स ते 9201 अमेरिकी डॉलर्स उनकी कीमत है। पता है तो आपको? ये कुड़ी अगर पेंट कोट पा लवे ना तो रूसी टैंकी लगे। ये कबाड़िया ने भी नहीं लेना, उत्थे पे आ रहना। क्या फजूल बात कर रहे हो? वो फजूल बात कर रहा है बेवकूफ, ये नहीं जानता टैंक क्या करता है, तबाही करता है। तुम तबाही बोल रहे हो उनको जी? मोहतरमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, आई एम रियली सॉरी। शर्मिंदगी के ही शायदी मैंने को सीधा ना कर देवा, वे सुके मुंह वाले लहा के सा जुत्ती देख रखे सा इडो देख रखे सा इडो, ताकि शर्म नहीं आनी। तू मैं को टैंक सजे, मैं तेरे वाल पोट के वाल हैन कहना, तेरा टेंट पट के तक मारो चासरे सा। वे वड्डे मुंह वाले ताए मैं को टैंक आके मैं यो जे जुत्ता वाले सा रखे सा 100 गिर सा एक, तू मैं को नहीं जानदा। खा ले लहा गिर सा मैं तेरी जोड़ा की बैठी है तान को टैंक आके। ये तो टैंक से बड़ी चीज है कोई। अच्छा जी, तुसी ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਲਟੀ ਬੰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं, डल्टी डुल्टी नहीं, वैसे है बम भी है। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।